इसरो 28 मार्च को जीसैट-1 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। उपग्रह रखेगा दुश्मन की हरकत पर पैनी नजर। भारत ने 28 मार्च को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो इसे अपनी सीमाओं की वास्तविक समय की तस्वीरें प्रदान करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी सक्षम होगा। साथ ही रखेगा दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर। साथ ही रक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाएगा। जीसैट-1 उपग्रह को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV F10 रॉकेट द्वारा चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। बेंगलोर मुख्यालय वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अधिकारी ने अवगत कराया, हम इस जियो इमेजिंग उपग्रह को 28 मार्च को मौसम की स्थिति के आधार पर लॉन्च करना चाहते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष यान को जियो सिंक्रोनस कक्षा में रखेगा। इसके बाद में भूस्थैतिक कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। इससे ऑन बोर्ड प्रोपल्स सिस्टम का उपयोग करते हुए जीसैट-1 ऑन बोर्ड GSLV F10 रॉकेट का प्रक्षेपण मूल रूप से पिछले साल 5 मार्च को किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से विस्फोट से एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। विशेषज्ञों ने कहा कि भूस्थैतिक कक्षा में अत्याधुनिक फुर्तीली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की स्थिति के प्रमुख लाभ हैं। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा, यह भारत के लिए कुछ मायने में गेम चेंजर बनने जा रहा है। ऑन बोर्ड उच्च रेजोल्यूशन कैमरे के साथ उपग्रह देश को भारतीय भूमि, द्रव्यमान और महासागरों, विशेष रूप से इसकी सीमाओं के निरंतर निगरानी करने की अनुमति देगा। मिशन के उद्देश्य को सूचीबद्ध करते हुए इसरो ने पहले कहा था कि उपग्रह लगातार अंतराल पर ब्याज के बड़े क्षेत्र के वास्तविक समय की छवियों को प्रदान करेगा। यह प्राकृतिक आपदाओं, एपिसोडिक और किसी भी अल्पकालिक घटनाओं की तुरंत निगरानी में मदद करेगा। तीसरा उद्देश्य कृषि, वानिकी, खनिज, आपदा चेतावनी, क्लाउड गुण, हिम और ग्लेशियर और समुद्र विज्ञान के वर्णक्रमीय हस्ताक्षर प्राप्त करना है। GIST-1 क्लाउड फ्री स्थिति के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के वास्तविक समय के अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा। लगातार अंतराल पर इसरो ने कहा, GISAT-1 की योजनाबद्ध लॉन्च, जिसका वजन लगभग 2268 किलोग्राम है, सफल 28 फरवरी PSLV C-51 मिशन की ऊंची एड़ी के जूते के करीब आता है, जिसमें ब्राजील के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया 1 और 18 सह यात्रियों की परिक्रमा शामिल है। अंतरिक्ष विभाग और इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने पिछले कुछ समय यह अवगत कराया कि जिन तकनीकी मुद्दों के कारण GIST-1 मिशन को स्थगित किया गया था, उसका समाधान हो गया है और लॉन्च में और देरी होने के कारण कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन जो सामान्य काम को प्रभावित करता था, सूत्रों के मुताबिक GIST-1 का अनुसरण लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो के कॉम्पैक्ट लॉन्चर की पहली उड़ान अप्रैल में होने की संभावना है। SSLV को एक समर्पित और सवारी शेयर मोड में छोटे उपग्रहों के लिए लागत प्रभावी तरीके से लॉन्च ऑन डिमांड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 500 किलोमीटर कम पृथ्वी की कक्षा में 500 किलोग्राम उपग्रह द्रव्यमान और सूर्य सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO में 300 किलोग्राम तक के उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता वाला 3 चरणीय सभी ठोस वाहन है। तुलनात्मक रूप से प्रक्षेपण यान का PSLV से तुलना करें, इसरो 600 किलोमीटर की ऊंचाई वाले SSO में 1750 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। कम प्रति किलोग्राम लॉन्च लागत मिनी लॉन्चर में नैनो, माइक्रो और छोटे उपग्रहों के लिए कई उपग्रह बढ़ते विकल्प होंगे। के सिवन ने पहले SSVV को एक अभिनव कहा था, वाहन जिसे केवल 72 घंटों में इकट्ठा किया जा सकता है। 60 दिनों के बजाय इसे 3 दिनों में इकट्ठा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।